जय माता जी दोस्तों। ओम गंग गणपतये नमः। 7 सितंबर 2024 को भाद्रपद में गणेश चतुर्थी की आप सभी सनातन धर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप अपने घर में भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं और उस समय यदि आपको पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पा रहे, तो आप अपने घर में भगवान गणपति को किस विधि से स्थापित करें और उसके लिए क्या तैयारी करें, यह आपको हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक दीपक तैयार कर लीजिए, एक कलश तैयार कीजिए। कलश तैयार करते समय सबसे पहले कलश के गले में रक्षा सूत्र यानी कि लाल धागा बांधिए, उसमें स्वास्तिक निकालिए। कलश के अंदर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक पैसे का सिक्का, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जिसका भी सिक्का हो वह डालिए। कलश के ऊपर आम के पत्ते और पान के पत्ते इत्यादि लगा करके उसके ऊपर नारियल स्थापित कीजिए। उसमें नारियल में हो सके तो लाल वस्त्र बांधिए, या ना हो सके तो रक्षा सूत्र ही, धागा ही बांध दीजिए। इसके बाद जिस स्थान में आपको गणपति स्थापित करना है उस स्थान पे लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर चावल से स्वास्तिक बनाइए या अष्टदल बनाइए और उस स्थान पे गणपति जी को रखिए। पहले गणपति जी के दाहिने भाग में नवग्रहों के लिए एक सुपारी चावल के पुंज में रख दीजिए या 9 सुपारियां रख दीजिए। सामने उनके पंचायतन देवताओं के लिए 5 पान के पत्ते में थोड़ा थोड़ा अक्षत, एक एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक बादाम, ये सब रख दीजिए। और इसके बाद आप पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और मध, ये 5 चीज़ें रहती हैं। ये सारी तैयारी जब हो जाए तो आप बैठिए भगवान गणपति के सामने। सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़क करके अपने आप को पवित्र कीजिए। 3 बार आचमन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणपति का स्मरण कीजिए। ओम गंग गणपतये नमः यह बोलिए, या एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। इस मंत्र को बोलते हुए भगवान का स्मरण कीजिए। इसके बाद भगवान गणपति को यह अक्षत और पुष्प चढ़ा करके हाथ में जल ले करके अपने मनो इच्छा के अनुसार संकल्प लीजिए। अक्षत, पुष्प, जल और द्रव्य, इतनी चीज़ें लेकर के आप संकल्प लीजिए और वह संकल्प भगवान गणपति के सम्मुख छोड़ करके इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए 4 बार गणपति जी के सामने पानी छोड़ना है। इसके बाद जब 4 बार आप पानी छोड़ चुके तो पंचामृत दुर्वा या पुष्प से भगवान गणपति के पैरों में छिड़क दें। इसके बाद भगवान गणपति को पुनः जल से शुद्ध स्नान कराएं, यानी कि पानी छिड़क दें थोड़ा सा। मूर्ति जिससे खराब ना हो इसके लिए एक छोटी सी गणपति की मूर्ति उनके सम्मुख रख करके ये सारे जो कार्य हैं, जल डालने का, पंचामृत डालने का, ये सब उसी मूर्ति के ऊपर करें। इसके बाद जब आप शुद्ध स्नान करा दें तो गणपति भगवान को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहनाएं, उनको चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद उनको अक्षत अर्पण करें। अक्षत अर्पण करने के बाद पुष्प अर्पण करें। इसके बाद दुर्वा अर्पण करें। दुर्वा अर्पण करने के बाद फिर अन्य जो पत्र पुष्प लाए हों उनको अर्पण करें। इसके बाद भगवान गणपति को अत्तर यानी कि सेंट लगाएं। फिर धूप दिखाएं, धूप अगरबत्ती जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और इसके बाद भगवान गणपति को नैवेद्य दिखाएं। नैवेद्य दिखाने के बाद भगवान गणपति को फल चढ़ाएं। फल चढ़ाने के बाद उनको तांबूल, पान का बीड़ा चढ़ाएं और इसके बाद यथासंभव जो हो सके उनको दक्षिणार्पण करें और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के भगवान गणपति से जैसे आप
हम सब एक दूसरे से बात करते हैं, उसी तरह भगवान गणपति से आप अपने मन की बात उनसे कहें, बताएं, उनकी प्रार्थना करें। और जब तक ये विधि चले, हर कार्य में आप ओम गंग गणपतये नमः या एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, यह गणेश गायत्री का जाप अवश्य करते रहें। और आरती करें भगवान गणपति की। आरती के बाद पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें और इसके बाद आप प्रसाद भगवान गणपति का ग्रहण करें। और इस विधि से आप बड़ी सरलता से और बहुत कम समय में आप अपने घर में भगवान गणपति को बिठा सकते हैं। यदि आप भगवान गणपति को अथर्वशीष पढ़ना जानते हैं या पढ़ते हैं तो उसका पाठ अवश्य करें। यदि आप नहीं जानते हैं तो कम से कम ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप आप सतत करते रहें। तो दोस्तों, यह थी छोटी और संक्षिप्त विधि। आपको घर में पंडित जी ना उपलब्ध होने के बाद आप अपने घर में गणपति कैसे बिठवाएं, इसका यह नियम था। सो आप इस विधि से अपने घर में भगवान गणपति की स्थापना कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः।